हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 63वां अध्याय सती का देह परित्याग, शिवगणों द्वारा भृगु ऋषि की पराजय एवं देवताओं का भयभीत होना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती मौन धारण कर ली तब क्या हुआ? आदर पूर्वक मुझसे कहें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जब सती मौन हो गई तब अपने पति का आदर से स्मरण करती हुई उत्तर की ओर मुख कर शांत भाव से पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक आचमन कर शुद्ध हो वस्त्र से अपने को ढक लिया और नेत्रों को बंद कर शिव का ध्यान करती हुई योग मार्ग में तत्पर हो गई। उन्होंने प्राण और अपान वायु को समान स्थिति में स्थापित कर नाभि चक्र से उदान वायु को इतन पूर्वक ऊपर उठाया। फिर शंकर प्राण बल्लभा आनंदता सती ने बुद्धि पूर्वक उसे हृदय में स्थापन कर कंठ से दोनों भ्रुवों के मध्य भाग में स्थापित किया। कोप से उनका शरीर तो प्रथम ही दग्ध हो चुका था, किंतु उसे पुनः जलाने के लिए उन्होंने योग मार्ग से अपने शरीर में वायु को धारण किया। योग मार्ग में धारण करने के कारण सती को और कुछ दिखलाई नहीं पड़ता था। वे ध्यान में केवल अपने पति के चरणों को ही देख रही थीं। उनका शरीर तो निष्पाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी इच्छा से वह शरीर योगाग्नि से भस्म होकर पृथ्वी पर तत्क्षण गिर गया। सती के शरीर को इस प्रकार नष्ट हुए देख आकाश में रहने वाले देवगणों तथा मुनि गणों ने डराने वाला महाविचित्र अद्भुत हाहाकार किया। वे कहने लगे, हाय, यह महान अनर्थ हो गया। शंभु की पर देवता प्रिया सती को किस दुष्ट ने क्रोध उत्पन्न करवाया, जिससे उन्होंने अपने प्राण ही छोड़ दिए। जैसे ब्रह्मपुत्र प्रजापति की यह सारी चराचरात्मक सृष्टि प्रजा है, उस दक्ष की इस महान दुष्टता को देखो। सज्जनों की माननीय शंकर की प्राण प्रिया इस मनुष्यनी सती देवी ने, जिसकी दुष्टता से दुखी होकर अपने प्राण त्याग कर दिए, अब वह अभिमानी प्रजापति आज से ब्रह्मद्रोही हो गया। समय संसार में इसकी महती अपकीर्ति होगी। जिसने शिव से द्रोह कर अपने अंग से उत्पन्न हुई पुत्री का अपमान किया तथा उसे मरण के लिए उद्यत देखकर भी नहीं रोका, इस अपराध से इसे महान नरक का भोग प्राप्त होगा। जब सब लोग आपस में ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव के पार्षदगण इस प्रकार का अद्भुत रूप से सती का प्राण त्याग देखकर हाथों में शस्त्र धारण कर क्रोध से आग बबूला हो शीघ्रता से अपने स्थानों से उठ खड़े हो गए। क्रोध हुए भगवान शंकर के 60,000 गण, जो यज्ञशाला के द्वार पर पहले से खड़े थे, उन सभी महावीर रुद्रगणों ने ऊंचे स्वर से हाहाकार मचाकर कहना प्रारंभ किया, हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। शिवगणों के उस हाहाकार से सारी दिशाएं व्याप्त हो गईं। सभी देवता तथा मुनिगण जो वहां उपस्थित थे भयभीत हो उठे। क्रुद्ध हुए उन समस्त मरुदगणों, समस्त दूतगणों ने आपस में मंत्रणा कर लड़ने के लिए अपने अपने शस्त्र उठा लिए। तदंतर
बाजे तथा शस्त्रों की खनखनाहट के शब्दों से दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। हे देवर्षि नारद, कोई कोई गण शोक से व्याकुल होकर प्राणों को नष्ट करने वाले अपने तीक्ष्ण शस्त्रों से अपने ही अंगभूत सिर एवं मुख पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार सती जी के शरीर छोड़ते ही 20,000 गणों ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। हे नारद, यह बहुत विचित्र बात हुई। तत्पश्चात मरने से अवशिष्ट भगवान शंकर के गण क्रोध से अपने अपने शस्त्रों को उठा दक्ष को मारने के लिए चल पड़े। हे नारद, इस प्रकार आक्रमण करने वाले रुद्र के गणों को देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के विघ्नों को दूर करने वाले यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में हवन करना प्रारंभ किया। भृगु जी के हवन करते ही उस यज्ञ कुंड से हजारों महाबलशाली भृगु नामक असुर उत्पन्न हुए। हे महामुनीश्वर नारद, चक्रायुधधारी उन वीरों के साथ शंकर के गणों का सुनने मात्र से रोंगटे खड़ा कर देने वाला महान भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। उन महावीर रघुओं के द्वारा ब्रह्म तेज से परहित हुए शिव जी के गण चारों ओर नष्ट होने लगे। शिव की इच्छा रूप महाशक्ति के कारण उनके कुछ गण वहीं मर गए और कुछ भाग गए। यह एक अद्भुत घटना हुई। उस समय यह देख कर मरुत गणों के सहित समस्त इंद्रादि देवगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा समस्त लोकपाल मौन हो गए। कुछ लोग यज्ञ में विघ्न न हो ऐसा सोचते हुए भयभीत होकर चारों ओर विष्णु की प्रार्थना करने लगे तथा कुछ लोग व्यग्र हो यज्ञ में विघ्न भाव के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। जो बुद्धिमान विष्णु आदि देवता थे वे यज्ञ के नाश को देखकर तथा उसके विघ्न को दूर करने में अपने को असमर्थ पाकर और उसके भविष्य फल को सोचकर अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे नारद, इस प्रकार ब्रह्म बंधु सर्वद्रोही उत्तरात्मा दक्ष के यज्ञ में महान विघ्न उपस्थित हो गया। इस प्रकार सिद्धांती भाषा टीका से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में सती देह त्याग उपद्रव नामक 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।